जिस टेररिस्ट ग्रुप को हम ढूंढ रहे हैं, मुझे यकीन है कि असदुल्ला भी उन्हीं में से एक है। दहशतगर्द की मां से सच उगलवाना पुलिस का काम है, मेरा नहीं। बस एक बार रेकी करनी और बाकी है, फिर हम ऑपरेशन का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रेकी करते हुए ख्याल रखने के किसी को शबा ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा है मेरी, 2 दिन पहले ही आई हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कौन लोग हैं ये, इतनी रात को आए हैं? अम्मा मेरे दोस्त हैं, कुछ जरूरी काम पड़ गया था इसलिए रात के इस पहर में आए। अच्छा चलो तुम लोग बैठो, मैं चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं अम्मा, ये खा पी कर आए हैं, आप जाइए और आराम कीजिए प्लीज। क्या हो गया सर तुम्हें? शहर आकर मेहमानदारी भूल ही गए हो तुम। ये चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? नहीं खाला, आप तकलीफ ना करें, बस हमने निकलना है, जाना है हमें। इतनी रात को किधर जाओगे? सुबह नाश्ते के बाद चले जाना। नहीं, असल में हमें बहुत दूर निकलना है, तो उसके लिए अभी से रवाना होना पड़ेगा। चल जैसे तुम्हारी मर्जी, नाश्ता करके जाते तो अच्छा था। तुमने इनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी में बता नहीं सका, मोहल्ले वालों को शक ना हो इसलिए इनको बुलाना पड़ा। फिर भी बता देना चाहिए था। अब हम चलते हैं, देर हो रही है। अब अमीर के हुक्म का इंतजार रहेगा बस। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली मैं आप सबको बता दूंगा। भला बताओ, वो भी कोई वक्त था किसी के घर आने का? रात को तो आसेब निकलते हैं, इसीलिए तो बुजुर्ग मना करते हैं ना रात में घर से निकलने से। आपने पूछा नहीं असद से कि कौन लोग थे वो? दुश्मन थे वो लोग, असद के भी दुश्मन। उन्हीं की वजह से मरा मेरा बेटा। आप ठीक कहती, असद बहुत अच्छा लड़का था। वो हुमायूं ने मुझे बताया था, असद को बहका दिया था उन लोगों ने। हुमायूं? कौन हुमायूं? दोस्त था असद का? हाँ, वो जो अभी आए थे मेरे साथ। हाँ वो अच्छा लड़का है, इज्जत करता है मेरी। बाकी सब तो बहुत बुरे हैं, मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देते। आंटी आप फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बल्कि हुमायूं ने तो खुद कहा है कि वो आपको लेके जाएंगे। अब मैं बुला देती हूँ उनको, आप खुद पूछ लीजिए। बुला लूं? लो। हेलो, हाँ हुमायूं? Yeah, I think she's coming out of a trauma. I've told her that you are Asad's friend, so just stick to that story and come. जी आ जाए, आ रहे। तुमने बताया नहीं कि तुम असद के दोस्त हो? जी मैंने बताया था, आपको शायद याद नहीं रहा। मैंने असद को मना किया था कि इन लोगों में ना उठे बैठे। क्या आप जानती नहीं थी कि उसके दोस्त कितने खतरनाक लोग हैं? देर से पता चला।
वक्त गुजर चुका था। हाँ, रोजाना 50 से 60 मुर्गे होते हैं। फैक्ट्री से 2 किलोमीटर आगे फर्स्ट राइट टर्न, स्पीड ब्रेकर, दिस इज द पॉइंट। तुम्हें फलों की पेटियां मिल जाएंगी। 8:14। ना 1 मिनट ऊपर, ना ही 1 मिनट नीचे। असद, अम्मा, आप? क्यों? मैं तेरे कमरे में नहीं आ सकती? बैठे। और तू इतना घबरा क्यों गया है? ये क्या पागलों की तरह खुद से बातें किए जा रहा है? नहीं, वो अम्मा, मैं दोस्त से बात कर रहा था। बगैर फोन के? अरे नहीं, फोन पर ही बात कर रहा था। खैर, आप नहीं समझोगी। असद बेटा, तू कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप? आपका बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। तो फिर ये सब क्या है? तेरे दोस्त रात को ही आते हैं और तुम लोग चुपके चुपके से क्या बातें करते रहते हो? अम्मा, ये कोई मुरादाबाद जैसा छोटा शहर नहीं है जहां सूरज गरूब होते ही लोग अपने घरों में घुस जाएं। यहाँ लोग दिन रात काम करते हैं। मगर तू करता क्या है? ये कैसा काम है जो होता नजर ही नहीं आता? अम्मा, काम सिर्फ खेती बाड़ी करना, परचून की दुकान करना या फिर गाड़ी चलाना नहीं होता। दुनिया का आधे से ज्यादा काम इस पर हो रहा है, इस कंप्यूटर पर। पता नहीं तू क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कुछ गलत हो रहा है। खामोशी। अरे क्या हुआ इसे? कहीं कुछ गलत हो रहा है, जरूर कहीं कुछ गलत हो रहा है। कुछ गलत जरूर हो रहा है। मेरी अम्मी का फोन है। एक्सक्यूज मी। हेलो जी मम्मी। मामा वो आप, अच्छा आप एक काम करें, अब हुमायूं से बात करें। चलो बात करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, मैंने एक्चुअली कहा था फायजा को कि वो घर चली जाए। वो एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें हमें फायजा की ज़रूरत है। जी आप बेफिक्र रहें, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। झूठ क्यों बोला? तुम्हारी अम्मी का फोन था? जी वो रात को देर हो जाती है तो परेशान हो जाती है ना। हाँ, दिन हो क्या रात हो, माँ तो अपनी औलाद के लिए परेशान ही रहती है। मेरा भी दिल धड़कता रहता था, परेशान रहती थी मैं। इसीलिए मैं मुरादाबाद छोड़कर आ गई। मगर पता है, यहाँ आकर मेरा दुख बढ़ गया। मेरे समझ नहीं आता था कि असद आखिर
काम काम क्या करता है? पैसे किधर से आते हैं? घर खरीदा, कार खरीदी उसने। मैं जब उससे पूछती थी ना, तो कहता था कि अम्मा, मेरा काम तेरी समझ में नहीं आएगा। आपने कभी उसके दोस्तों को देखा नहीं था? मेरा मतलब है, आप किसी को जानती थी? वो जब भी आते थे मेरे सोते हुए ही आते थे, सिवाय एक दिन के। उस दिन शक्ल देखी उनकी। मगर आबिद मर गया। आबिद नाम था उसके दोस्त का। हाँ, उसके मरने के बाद उसका नाम पता चला। लेकिन वो मरा कैसे था? वो मरा नहीं, मारा था उसे। वो तो चीखता रहा, लेकिन ये लोग उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। मर गया वो फिर। शकील फरमान से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पेशावर के वर्सक रोड पर वाक़ स्कूल में मुसल्लह अफराद दाखिल हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले अल्लाह रहम करे, फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। कौन दरिंदे हैं ये? स्कूल के अंदर बच्चों पर भी रहम नहीं करते। मौजूद हैं और असातिज़ा और बच्चों के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। यानी शाहिदीन से बात की, उनका क्या माफ करे, सुनाते हैं। का बच्चों का क्या कसूर? सब काम के लिए निकले हुए थे, तो ये वर्सक रोड बिहारी कॉलोनी के लिए रास्ता आती है, इसीलिए आते हैं जलजले। ये चुंगी के साथ वर्सक रोड। अल्लाह का अज़ाब। ऐनी शाहिद की बात आपने सुनी। जब ये बात कर रहे थे तो पीछे भी फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती थी। फायरिंग मुसलसल जारी है। इस इलाके को घेरे में अरे क्या हुआ इसे? वो अम्मा, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा सा एक्सीडेंट? देखो कैसे जख्मी हुआ ये। इसे अस्पताल लेकर जाओ। अम्मा कुछ नहीं होगा इसे, आप जाइए अंदर। ये क्या बक रहे हो तुम? देखो तो कैसे खून निकल रहा है। डॉक्टर के पास लेकर जाओ इसे। अम्मा डॉक्टर को भी बुला लेंगे, आप प्लीज जाइए अंदर। अरे खून बह रहा है इसका, मर जाएगा ये। अच्छा चल जा अंदर, वो डब्बा पड़ा है ना दवाइयों वाला, उसमें पट्टियां पड़ी हैं, लेकर आ। अरे तू उधर खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा उस तरफ बावर्ची खाना है, पानी का गिलास लेकर आ। अरे जा ना। लेट जा बेटा, इधर लेट जा। ये तो गोली का जख्म है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फोर्सेस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। एक अंदाजे की गलती, 2 जाने गवा दी और तीसरी के बचने का भी कोई पता नहीं है। अच्छा तुम ही बजरते कि इसे घर ले चलो। तुम नहीं जानते इसका इलाज यहाँ नामुमकिन है। अरे तो क्या करता, वहीं पर ही छोड़ देता उसे। फोर्सेस ने 2 मिनट नहीं लगाने थे हमारे नेटवर्क तक पहुंचने में। अरे मैं कौन सा उसे वहां जिंदा छोड़ने की बात कर रहा था। मुझे उस वक्त उसके जख्म का अंदाजा नहीं था।
मेरा ख्याल था उसके पाँव में गोली लगी होगी बस। असद वो तकलीफ में है। अल्लाह रहम करे। तुम मेरी बात। असद, तुम लोगों ने उसे मारना है क्या? बहुत तकलीफ में है वो। अम्मा वो डॉक्टर को बोला है वो सुबह आ जाएगा। क्या मतलब सुबह तक? अरे मैं कह रही हूँ बहुत तकलीफ में, अगर तुम अस्पताल नहीं लेकर जाओगे तो मैं ले जाऊंगी उसे। डरते हो उसे हॉस्पिटल ले जाने से? हम क्यों डरे अम्मा, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। अब इतनी जाहिल भी नहीं हूं मैं कि एक्सीडेंट और गोली में फर्क ना पहचानूं। हाँ अम्मा अब ठीक कह रहे हो। कल जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हम वहीं से गुजर रहे थे। फायरिंग हुई और उसको गोलियां लग गईं। हम इसको हॉस्पिटल इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि पुलिस ने बहुत परेशान करना था हमें। अगर तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस क्यों करेगी परेशान तुम्हें? अरे माँ आप इस शहर की पुलिस को नहीं जानती हो। मैं झूठा मुकदमा डाल के हमें अंदर कर देना था। अरे इस तरह तो वो बेचारा अपनी जान से जाएगा। मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूं उसके लिए। अगर सुबह तक ना ठीक हुआ तो जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूंगा। चलो ठीक है, उसकी भी कोई माँ होगी बेटा जो उसका इंतजार कर रही होगी। अरे कोई नहीं है उसका इस दुनिया में, सब ड्रोन अटैक में मर गए हैं। कोई नहीं है। मैं हूं ना उसकी माँ। तेरी तरह वो भी मेरा बच्चा है, सुना तूने? अरे शुक्र है चाय आ गई, वरना इतनी देर से बैठे हुए पानी तक को नहीं पूछा। सॉरी, मैंने सोचा तुम फ्री हो जाओगी तो तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा। डिनर नहीं, अब तो ब्रेकफास्ट ही होगा। हाँ वाकई वक्त इतनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। तो फिर वो लोग आबिद को हॉस्पिटल लेकर गए। असद की बात का मुझे यकीन तो नहीं था, मगर क्या करती, अपने शहर में होती तो वहां तो सब जानते थे, मगर यहाँ मैं किस अस्पताल में लेकर जाती मुझे तो कुछ पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि सुबह तक इंतजार कर लेती हूँ, दिन में मैं उसे किसी अस्पताल लेकर चली जाऊंगी। फिर फजर की अजान जब हुई तो मैं नमाज के लिए जा रही थी तो अल्लाह जब पानी का एक कतरा फजूल बहाने की इजाजत नहीं देता तो बेगुनाह इंसानों का खून बहाने पर खुश कैसे हो सकता है। यहाँ मैं किस अस्पताल में लेकर जाती मुझे तो कुछ पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि सुबह तक इंतजार कर लेती हूँ, दिन में मैं उसे किसी अस्पताल लेकर चली जाऊंगी। फिर फजर की अजान जब हुई तो मैं
नमाज के लिए जा रही थी तो असद, क्या बात कर रहे हो? ये हमारे मिशन का साथी है। इसने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। हमारे लिए हमारे मिशन की ज्यादा अहमियत है। इसने वैसे भी मर जाना है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा ये इकदाम अमीर मोहतरम को पसंद नहीं आएगा। ये अमीर मोहतरम का ही हुक्म है। अच्छा, अगर ये अमीर का हुक्म है तो इस पर अमल करना हमारा फर्ज है। बिस्मिल्लाह करो। आबिद, उठो, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अमीर मोहतरम का हुक्म है, हम मजबूर हैं। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। कलमा पढ़ लो। उन्होंने आबिद की लाश को कहां दफनाया? जब मैं होशो हवास में वापस आई तो आबिद की लाश और दूसरा लड़का दोनों घर पर नहीं थे। सिर्फ असद था घर पर। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं 2-3 दिन नीम बेहोशी में थी। मैं सब कुछ देख चुकी थी तो असद ने भी मुझे बता दिया कि वो किसी तंजीम के लिए काम कर रहा है और उसे वो जिहाद कहते हैं। बस फिर मैं उसकी बातें सुनती रही। वो जज्बाती होके दलीलें देता रहा। उसका कहना था कि उसने ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए किया। जन्नत के लिए। लेकिन बस वो सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सका। वो क्या? मैंने उससे पूछा कि अल्लाह जब पानी का एक कतरा फजूल बहाने की इजाजत नहीं देता तो बेगुनाह इंसानों का खून बहाने पर खुश कैसे हो सकता है?
मगर उसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आई। वो तो बिल्कुल बदल चुका था। वो मेरा असद नहीं था। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि असद मरा कैसे था। मर तो वो उसी दिन गया था जिस दिन उसने मेरे सामने बेबस और जख्मी आबिद को गोली मारी थी। वो मेरे लिए एक जिंदा लाश की सूरत था और लाश के साथ मैं कैसे रह सकती थी। उसने, मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मैं उसका साथ दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और मैंने असद से कहा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, मगर वो तो इस कानून को कुफर समझते हैं। बस फिर मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे घर वापस भेज दे। बहुत इसरार किया मैंने, तब जाकर वो मुझे भेजने पर राजी हुआ। उसको डर था कि मैं कहीं पुलिस को सब कुछ बता ना दूं। फिर मैंने असद से वादा किया कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। बस तो फिर उस रात ट्रेन पर बिठाने के लिए हम दोनों घर से निकले तो बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुए तुम। शादी के 5 साल बाद तेरे पैदा होने पर तेरे बाप ने बहुत बड़ा जश्न मनाया, 2 गाय काटी। जब तुम स्कूल गए तो हम दोनों तुम्हें छोड़ने गए। स्कूल में तुम बहुत रो रहे थे। हम दोनों सारा दिन तुम्हारी क्लास के बाहर बैठे रहे। तेरे बाप का बड़ा अरमान था तुझे कॉलेज जाते देखता, मगर वो मर गया। मैंने तुझे कॉलेज भेजा, पढ़ाया, शहर भेजा। मैं जानता हूं अम्मा, आपने मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज एक बात मैं आपको बता दूं, आपका बेटा एक अजीम मकसद के लिए जिहाद कर रहा है। चले, देर हो रही है। चल। हाय हाय, तेरे बाप ने लुबना को बचपन से ही तेरे लिए पसंद कर लिया था। वो भी तुझे अपना मर्द मानती। अब उसे किसी और से ब्याह करना पड़ेगा। बस उसकी तकदीर में नहीं था मेरी माँ। आप उससे माफी मांग लो ना। किस किस से माफी मांगूंगी मैं? न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ी होगी तूने। कितनी बहनों से उनके भाई और कितनी सुहागनों के सुहाग
कितनी बेटियों के पाप छीने होंगे तुमने। ऐसा ही होता है अम्मा, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारा बेटा जंग कर रहा है, एक अजीम मकसद के लिए जिहाद कर रहा है। अजीम मकसद? काश काश मेरा बेटा वाकई किसी अजीम मकसद के लिए जिहाद करता तो मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे को रुखसत करती। लेकिन कितनी बदनसीब मां हूं मैं। मैंने एक दहशतगर्द, एक कातिल, एक वहशी को जन्म दिया। काश कि मैं बांझ होती। तेरा बाप जहां कहीं भी होगा उसका सर शर्म से झुका होगा। मेरे दादा परदादा सब उसे बुरा भला कह रहे होंगे, लेकिन मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। अम्मा, ट्रेन का टाइम हो गया है, चलो अब चलते हैं। चल। अम्मा ये क्या कर रही हो? कहां से तुम्हारे पास ये? लाओ 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 मुझे दो ये। गाड़ी रोको। अम्मा स्टेशन अभी दूर है, लाओ ये पिस्टल मुझे हवाले करो। मैं तुमसे कह रही हूँ गाड़ी रोको। अम्मा देखो ये क्या कर रही हो? पिस्टल चल जाएगी। ये क्या कर रही हो आप? मैंने कहा ना, खुदा के हुजूर तेरे बाप को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अम्मा ये चल जाएगी। अम्मा ये क्या कर रही हो तुम? वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तूने जिन बच्चों को कत्ल किया उनको तो वापस नहीं ला सकती, उनके कातिल को सजा जरूर दे सकती। अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ अम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मा मुझे माफ कर दे। अम्मा नहीं हूं मैं तेरी, मैं उनकी मां हूं जिनको तूने कत्ल किया। तू मेरे बच्चों का कातिल है। अम्मा गोली मच रही है। अम्मा देख मुझे माफ कर दे। अम्मा अम्मा देख माफ कर। फिर मैं मुरादाबाद वापस चली गई। वहां जाकर मैंने सोचा भटक गया था, गुमराह हो गया था, मगर था तो मेरे जिगर का गोशा, मेरे जिस्म का हिस्सा। लवारसों की तरह पड़ा होगा। कोई तो हो जो उसकी मैयत पर आंसू बहाए। कोई तो जो उसे रोए।
आ गई अपने बेटे को। आंटी, आप बहुत बहादुर हैं। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जिनमें इतनी हिम्मत होगी जितनी हिम्मत आपने दिखाई है। आप बहुत अजीम मां हैं। आप जैसी कोई और मां नहीं हो सकती। काश कौम की हर मां आपकी तरह सोचती।